अभी दुख का मूल कारण कहाँ से शुरू होता है? अविद्या की वजह से, अज्ञानता की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से। ये अविद्या बोले तो क्या? अज्ञानता। अज्ञानता बोले तो क्या? अच्छे को अच्छे और बुरे को बुरे न जानना, ये अज्ञानता है। अकुशल को अकुशल और कुशल को कुशल न जानना, ये अविद्या है। अकुशल करने से बुरा होता है, कुशल करने से अच्छा होता है, ये न जानना अविद्या। तथागत बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य है, दुख, दुख का कारण, दुख मुक्ति निर्वाण और निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, ये न जानना अविद्या है। और जो तथागत बुद्ध के उपदेश है, धम्म है, धम्म को अभ्यास न करना, अभ्यास करना न जानना अज्ञानता है, अविद्या है। ये अविद्या की वजह से हर पल हर समय हम अच्छे कुशल कर्म नहीं कर पाते, अकुशल कर्म ही करते हैं। उससे इतना कर्म संस्कार बनाते हैं, इतना कर्म संस्कार बनाते हैं, वो कर्म संस्कार की वजह से ही हम ये भव चक्र में, ये संसार चक्र में, ये जन्म मरण की साइकिल या चक्र में हम फंसते रहते। अगर हम अविद्या को विद्या में परिवर्तन करते हैं, अज्ञानता को प्रज्ञा में परिवर्तन करते हैं, तो वो प्रज्ञा की वजह से, वो स्मृति और अप्रमाद की वजह से हम कर्म संस्कार नहीं बनाते। अगर कर्म संस्कार नहीं बनाते तो कर्म की वजह से जो विज्ञान उत्पन्न होता है, उसके वजह से जो नाम रूप उत्पन्न होता है, ये शरीर उत्पन्न होता है, और उसकी वजह से अनेक जो दुख का श्रृंखला उत्पन्न होता है, वो एक करके निर्मूल होता है, निरुद्ध होता है, निरोध होता है, और उसकी वजह से ये धम्म चक्र बनता है और दुख मुक्त होता है। इसलिए एक अविद्या को काट के विद्या उत्पन्न करना चाहिए। जहाँ पे संवेदना उत्पन्न होता है ना, वेदना, ये 6 आयतन से स्पर्श करते ही वहाँ अनुभव होता है, वेदना उत्पन्न होता है। ये सुख वेदना है या दुख वेदना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हम तुरंत वो अनुभूति करते हैं, और वो अनुभूति को हम तुरंत रिएक्शन भी करते हैं, तुरंत प्रतिकार भी करते हैं कि ये अच्छा है, मुझे चाहिए, ये बुरा है, दूर हो जाओ। तो ऐसा हम वहाँ वेदना, जो संवेदना उत्पन्न होता है, वहीं पे हम तृष्णा उत्पन्न करते हैं। तो संवेदना को भी ध्यान से, प्रज्ञा से देखना चाहिए कि जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या उत्पन्न हो रहा है। अच्छा उत्पन्न हो रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छा उत्पन्न हो रहा है। बुरा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, बुरा उत्पन्न हो रहा है। दुखद उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, दुख उत्पन्न हो रहा है। तो जैसा है वैसा ही देखते रहे, समता भाव से देखते रहे, प्रज्ञा भाव से देखते रहे, तो वो वेदना से तृष्णा नहीं बना सकता, तृष्णा उत्पन्न नहीं होता, और तृष्णा उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर से ये दुख चक्र धम्म चक्र में परिवर्तन हो जाता है। तो ये बातें भी हमें याद करना चाहिए। ये जो प्रतीति समुत्पाद है, बुद्ध धम्म का वैज्ञानिक आधार है। मतलब हर चीज का ये हुआ इसलिए ये हो रहा है, वो हुआ इसलिए वो हो रहा है, ये कारण नष्ट हुआ तो ये भी नहीं होगा, ये कारण नष्ट हुआ तो ये भी नहीं हुआ। तो ये वैज्ञानिक आधार है ये प्रतीति समुत्पाद में। ये प्रतीति समुत्पाद की वजह से कर्मवाद, मतलब जिस तरह अविद्या से जो संस्कार बनता है, कर्म बनता है, और कर्म का बुद्ध धम्म में कितना बड़ा सिद्धांत है। हर धम्म, हर बुद्ध का उपदेश कर्म से संबंधित होकर जाता है। तो वो कर्म सिद्धांत में भी ये प्रतीति समुत्पाद का बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये प्रतीति समुत्पाद को अच्छे से जानेंगे तो हम अनित्यवाद को भी अच्छे से पहचान पाएंगे। मतलब यहाँ ये कारण से ये कार्य उत्पन्न होता है, वो कारण भी अनित्य है, इस वजह से ये कार्य भी अनित्य है। यहाँ जो भी है, जितना भी है, सब अनित्य है। उत्पत्ति होता है तो विनाश होता है, जन्म होता है तो मरण होता है।
मतलब कोई भी नित्य नहीं है यहाँ। तो ये अनित्यवाद को स्थापित करने के लिए भी प्रतीति समुत्पाद जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो अनात्मवाद बोलते हैं ना कि मैं मेरा या कोई बोलते हैं आत्मा है, तो ये प्रतीति समुत्पाद अच्छे से जान लेंगे तो वहाँ कोई सृष्टिकर्ता ईश्वर या आत्मा जो अजर है, नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अमर है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये बातें भी स्पष्ट जान पाएंगे ये प्रतीति समुत्पाद को जानेंगे तो। इसलिए बुद्ध धम्म में तथागत बुद्ध के उपदेश में प्रतीति समुत्पाद का महत्व खूब ज्यादा है। और प्रतीति समुत्पाद बुद्ध धम्म में जहाँ कहीं भी आ जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, चाहे हम इसका शिक्षा ले ले, एजुकेशन ले ले, उसमें भी आ जाता है। कहीं भी अपने अपने तरह से ये प्रतीति समुत्पाद आता है। इसको भव चक्र के रूप में, दुख चक्र के रूप में, धम्म चक्र के रूप में इसका व्याख्या होता है। तो ये प्रतीति समुत्पाद जो तथागत बुद्ध के मूल उपदेश है, तो इसकी हमने ये प्रतीति समुत्पाद कैसे आता है, क्या आता है, और बुद्ध धम्म में प्रतीति समुत्पाद क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रतीति समुत्पाद तथागत बुद्ध ने कैसे बोला है, वो पाली गाथा द्वारा हमने यहाँ जान लिया। ये प्रतीति समुत्पाद तथागत बुद्ध के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रतीति समुत्पाद कार्य कारण सिद्धांत को अच्छे से जानेंगे तो हम बुद्ध के धम्म को जान लेंगे। ये बुद्ध वाणी है। इसलिए प्रतीति समुत्पाद को अच्छे से जान सके, जीवन में जितना भी दुख हो रहा है वो दुख का मूल जड़ क्या है, वो जड़ तक पहुंच के हर दुख के कारण को नाश कर सके, दुख चक्र को निर्मूल कर सके, दुख चक्र को धम्म चक्र में परिवर्तन कर सके, दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप लोगों के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए पाली गाथा द्वारा सभी को आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध वाणी द्वारा सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विवजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। सब आपदाएं दूर हो जाएं, सब रोग नष्ट हो जाए, आपके लिए किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, आप सुखी रहे एवं दीर्घायु रहे, आपके सब प्रकार के मंगल हो, सभी लोग आपके रक्षा करें, बुद्ध के प्रताप से आपके कल्याण हो, सब प्रकार से आपका मंगल हो, सभी लोग आपकी रक्षा करें, धम्म के प्रताप से सदा कल्याण हो, सब प्रकार से आपका मंगल हो,
सभी लोग आपकी रक्षा करें। संघ के प्रताप से आपकी सदा कल्याण हो। आपके इच्छित और पठित संपूर्ण वस्तु आपको शीघ्र मिले। आपके चित्त के सभी अच्छे संकल्प पूर्णिमा के चंद्र समान पूर्ण हो। आपको हमेशा आयु आरोग्य संपत्ति मिले, सुगति संपत्ति मिले और निर्वाण संपत्ति प्राप्त हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।